शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर आएंगे। इससे पहले वो गुजरात में भी जाकर लोगों को जीत के बाद संबोधित करते रहे हैं और उनकी वो लाइन मुझे याद आती है जब पिछले बार उन्होंने चुनाव के बाद कहा था कि ये बार बार मीडिया वाले कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ा एग्जाम, सबसे बड़ा सेमीफाइनल गुजरात का चुनाव होता है, लेकिन यहाँ तो मेरे अपने लोग हैं और वो लोग हमेशा मेरा साथ देंगे। पिछली बार 99 पर नर्वस 90s में आउट हो गई थी बीजेपी, लेकिन इस बार जीत का ऐसा रिकॉर्ड कि आने वाले वक्त में अब नई इबारत लिखी जाएगी कि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, 27 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद 151 की प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। एक बार हिमाचल पर नजर डालते हैं तो जिसकी चर्चा हो रही थी, होशियार सिंह, केएल ठाकुर, दो ऐसे विधायक जो बीजेपी के सीट पर टिकट पर पिछली बार जीते थे, इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय उतरे और वो चुनाव जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं रुझानों के मुताबिक। 3 तो बीजेपी के नेताओं के बेटे हैं जो इस बार निर्दलीय बनके, क्योंकि बेटों को टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय बनके उतरे चुनावी मैदान में और वो भी जीतते हुए दिख रहे हैं। तो इनके हाथ में सत्ता की चाबी हो सकती है, लेकिन अगर ये आंकड़ा रहेगा तो नहीं होगी, क्योंकि 35 ही मैजिकल फिगर है, 35 ही जादुई आंकड़ा है जिसमें कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रही है। विनोद जी, बनाती भी है तो उसको कम से कम एक विधायक और चाहिए होगा, क्योंकि एक जब उसका स्पीकर बन जाएगा हाँ। तो विधानसभा में बिल पास कराना और सारा कराना, उसको एक तो मैजिक मार्क चाहिए होगा। इसमें देखना कांगड़ा जो आपका जो एरिया था ना, मांडी और कांगड़ा के हिसाब से अगर आपका फिगर तो पता लगेगा उससे कि कहां पर कांग्रेस पार्टी जो है। ठीक है, जैसे ही उसकी परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी आती है हम आपको लिए चलेंगे। इस बीच मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, खूब गाना गाए थे आप गुजरात में भी घूम घूम के। एमसीडी तो हाथ से फिसल गई, लेकिन आपके इलाके में ठीक परफॉर्मेंस रही है आपके संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की। पर अब छोड़िए, अब एमसीडी तो जो गया सो गया हाथ से। यहां पर आते हैं गुजरात में। गुजरात में 151 सीटें, जीत का श्रेय किसे देंगे? और आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर आ रही है और वोट जो वो काट रहे हैं उससे भी कई सीटों पर बीजेपी को फायदा हो रहा है। दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया मनोज जी। देखिए, ये गुजरात का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और इसका क्रेडिट एक व्यक्ति हैं, उनकी सेवा है, उनका समर्पण है, उनका किया गया अपना कार्य है। गुजरात का एक पुनर्निर्माण है और वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो अब देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कोई खुशी हुई तो भी, अगर दुख हुआ तो भी वो जिस प्रकार से शामिल रहते हैं लोगों के साथ, उसका परिणाम है ये गुजरात का रिजल्ट। अंजना जी, मेरी आंखों को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि 152 आपके स्क्रीन पे देख रहा हूं, लेकिन जब मैं गुजरात में जाकर के घूम के आया तब मुझे आश्चर्य नहीं होता है 152 पे, और अगर यही फाइनल तक भी रह गया तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। बाकी जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन विपक्ष से जो भी जुड़ रहा है वो पूछ रहा है कि गुजरात में अगर वाकई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता, तो हिमाचल में क्या हो गया? वहां पर 29 पर अटक रहे हैं, 35 जादुई आंकड़ा छूती हुई कांग्रेस दिख रही है। मिस्टर तिवारी, नहीं, मुझे लगता है कि हिमाचल का जो पीछे का इतिहास जानता है, हिमाचल में हमेशा 5 साल में सरकारें बदल जाती थी। यहाँ बीजेपी पुनः आ रही है। थोड़ा सा कांटे का टक्कर जरूर है अंजना जी, लेकिन ऐसा होता नहीं था कि कोई 5 साल शासन करने के बाद भी कांटे के टक्कर में रहे, और ये कांटे का टक्कर जीत में बदलेगा। गुजरात में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। गुजरात में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। हिमाचल की क्या कह रहे हैं आप? हिमाचल में भी बना लेंगे? अरे माफ करिएगा, मैं हिमाचल की ही बात कर रहा था। हाँ, मैं हिमाचल की ही बात कर रहा था। आप तो सरकार मेयर भी दिल्ली में बनवा रहे थे बीजेपी हिमाचल में भी कभी कभी जीभ है फिसल जाती। वो मुझे कंफ्यूजन हो गया था अंजना जी, आई एम वेरी सॉरी। वो मेरे दिमाग में ऐसा चला गया था कि 151, वो दैट वाज माय फॉल्ट।
हो जाता है। आजकल चुनाव में कौन कहां पर उठ रहा है, कहां पर सो रहा है, कहां पर रैली कर रहा है, बहुत मुश्किल है। एक कमेंट आपसे लेते हैं। कुल मिलाकर देखिए, एक हिस्टोरिक विन गुजरात में, क्या इसको 2024 से सीधे जोड़ेंगे आप लोग और गृह राज्य में पीएम की इस परफॉर्मेंस को और भी बिल्डअप करेंगे? गुजरात का ये रिजल्ट बहुत कुछ इशारा करता है और मैं गुजरात में चलते हुए भी मैंने एक बात कही थी, कहीं सभा में मैंने कही थी कि देश को सजाने वाला, हिंद को जगाने वाला, हिंदू को जगाने वाला प्रांत गुजरात है। जिसको शुरू किया जयप्रकाश जी ने बिहार से, उसको बढ़ाने वाला प्रांत गुजरात है। लोकतंत्र की ये शोभा कैसे जगाए रहे, ऐसा दिखाने वाला प्रांत गुजरात है। मोदी जी की माता जी का अपमान करने वालों, मोदी जी की माता जी का अपमान करने वालों, नाप ना सकोगे मोदी जी की औकात को। गुजरात का ये बड़ा बड़ा साया भार है, आने वाले भविष्य का भी बड़ा सायाधार गुजरात है। प्रेम भी जगाने वाला प्रांत गुजरात। ऐसी मेरी भावना है। आज इतना ही कहूंगा और निश्चित रूप से मैं नमन करता हूं गुजरात के प्रत्येक व्यक्ति को और नरेंद्र मोदी जी को।